जिस प्रकार मिट्टी का गीलापन पेड़ की जड़ों को पकड़ करके रखता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शब्दों में मीठापन उसके रिश्तों को पकड़ करके रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए नया साल 2024 के पहले महीने का दूसरा सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, साथ ही कहां पर किस प्रकार से बड़ा तोहफा आपको प्राप्त होगा और इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को यह बात भली भांति मालूम है कि साप्ताहिक राशिफल में मूल रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा होता है हमारे मन का कारक ग्रह। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर पहलू में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं और सिर्फ चंद्रमा का ही प्रभाव होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल में वीकली प्रेडिक्शन के दौरान चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा का गोचर सप्ताह के शुरुआत के जो 2 दिन होंगे ना, 8 और 9 तारीख, इन 2 दिनों में चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है। जी हाँ, यहाँ पर चंद्रमा अपने आप को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर लेते हैं, लेकिन एक शुभ ग्रह शुक्र देव भी पहले से इस राशि में गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा की शुभता में काफ़ी हद तक वृद्धि हो जाएगी। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह धनु राशि के ऊपर होने वाला है, जहां पर पहले से ही मंगल, बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बना करके गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा के वहां पर जाने से चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण होगा और इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेगा। वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का गोचर मकर राशि के ऊपर होगा। मकर राशि के ऊपर गोचर करने वाले चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। यह कुछ मामलों में आपको चुनौती देगा, कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले आपको हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। वहीं सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 जनवरी को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा। जी हाँ, कुंभ राशि के ऊपर चंद्रमा शनि के साथ प्रभावित होंगे, पीड़ित होंगे और विष नामक दुर्योग का निर्माण करेंगे। यह भी आपके लिए कुछ मामलों में थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालने वाले साबित हो सकते हैं, लेकिन बीच का जो समय काल होगा वह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों देखिए, मूल रूप से आप लोगों के लिए सप्ताह के शुरुआती जो 2 दिन होंगे, 8 और 9 तारीख, चंद्रमा आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि नीच राशि में गोचर करेंगे, लेकिन शुक्र के प्रभाव में आएंगे तो उनकी शुभता में वृद्धि हो जाएगी। परिणाम स्वरूप यहाँ पर चंद्रमा आपके दाम्पत्य जीवन, जी हाँ, आपके वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी के प्रति आपका विश्वास और आपका प्रेम
और ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस समय जीवन साथी का, पार्टनर का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। देखा जाए तो यह समय उन लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है जो लोग किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में कर रहे हैं। जी हाँ, पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले जातकों को इस दिन विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं आपके डेली इनकम में भी वृद्धि होने वाली है। देखा जाए तो शुक्र और चंद्रमा दोनों की मिश्रित दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप ये दोनों ग्रह आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बना देंगे। जी हाँ, इस समय आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से कई प्रकार के कार्यों को बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। जी हाँ, अष्टम भाव में गोचर करने वाला चंद्रमा काफ़ी हद तक आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेगा। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि साल का सबसे बड़ा तोहफा आपको प्राप्त होने वाला है और यहाँ पर आपको वह तोहफा प्राप्त होगा। तो क्या होगा वह तोहफा? तो दोस्तों वह तोहफा होगा धन की प्राप्ति। जी हाँ, अचानक ही आपको धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। या तो आपका रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको कोई बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं से अचानक ही आपको बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होने का योग बना हुआ है। यह आपके लिए बहुत ही बड़ा तोहफा साबित होगा इस नए साल का। जी हाँ, अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर करते हुए आपको अचानक ही धन की प्राप्ति करवाएंगे। दूसरे भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर मिश्रित दृष्टि पड़ेगी बुध, चंद्रमा, मंगल और सूर्य, इन चारों ग्रहों का। परिणाम स्वरूप आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी और आपकी वाणी में मधुरता भी बरकरार रहेगी। बुध और चंद्रमा के प्रभाव के कारण इस समय आपकी वाणी से कई लोग प्रभावित होंगे। कुछ लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मान सकते हैं। वहीं पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी वाणी के प्रभाव से, अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के प्रभाव से हर मुश्किल परिस्थिति को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेंगे। सभी रिश्तों में आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी राशि से नवम स्थान में होगा। जी हाँ, और केतु की पंचम दृष्टि से दृष्ट होंगे, जिसकी वजह से यह समय थोड़ा सा आपके भाग्य में कमजोरी का कारण बन सकता है। इस समय थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत और एफर्ट आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको अपने कर्म का परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि काफ़ी हद तक देखने को मिलेगी। जी हाँ, अध्यात्म के प्रति झुकाव इस समय अवश्य देखने को मिल सकता है। हो सकता है आप अपने परिवार के लोगों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बना लें। वहीं पिता के साथ तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। आपको अपने वरिष्ठ जनों का और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसकी वजह से कई मामलों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर तीसरे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह चंद्रमा आपके पराक्रम, जी हाँ, आपके साहस में वृद्धि कराने वाले साबित होंगे। निश्चित तौर पर देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इस समय आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेगा। जो जातक मीडिया के फील्ड में, लेखन कला के कार्य में, फिल्म इंडस्ट्री, चमक धमक जो चीज़ें होती है उन क्षेत्रों में जो एक्टिव हैं, उनके लिए इस समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। उन्हें भी कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ अवसर की प्राप्ति होगी। तो वहीं देखा जाए तो तीसरे भाव पर जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो यह कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी छवि को बेहतरीन तरीका से उभार करके ला देते हैं लोगों के सामने। कुछ ऐसा ही आपको इस समय अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जनवरी महीने का दूसरा सप्ताह नया साल का आप लोगों के लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ तो धन के मामले में होगा, जो आपको बताया जा चुका है। इसलिए इस सप्ताह को आप बेहतरीन तरीके से इंजॉय करने का प्रयास कीजिए। आपको 2-3 छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, इन्हें भी अवश्य फॉलो करें। इससे आपका यह सप्ताह और ज़्यादा अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बन जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको जितना ज़्यादा हो सके चंदन का तिलक लगाने का प्रयास कीजिए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन
गाय को हरा चारा खिलाएं। इसके अलावा शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाकर के एक लाल रंग का पुष्प उन्हें अर्पित कीजिए। हो सके तो बुधवार के दिन बुद्ध देव को दुर्वा अर्पित करें, यानी कि गणेश जी को उनके मंदिर में जाकर के। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल डालिए और शाम के समय तिल का तेल जलाएं। अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।